पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबों को जय यीशु। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहन, हमारे जीवन में हम लोग बहुत बार सोचते हैं मुझे कोई प्यार नहीं करता है, हमें कोई पसंद नहीं करता है। इस तरह के बुरी सोच, बुरे विचार हम लोगों को ईश्वर से दूर कर देते हैं। हम लोगों का सोच गलत है। हम लोग बार बार सोचते हैं कि हमें कोई प्यार नहीं करता है, हमारा कोई नहीं है, हमें कोई नहीं समझता है। पर क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, सच पूछिए तो ईश्वर हमें प्यार करते हैं। नबी यशायाह के ग्रंथ अध्याय 43 का वचन संख्या 4 में प्रभु कहते हैं, तुम मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो और महत्व रखते हो, क्योंकि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। ये वचन सच है कि प्रभु हमें प्यार करे। दुनिया हमें कोई प्यार करे ना करे, कोई पूछे या ना पूछे, पर प्रभु हम लोगों के ऊपर अपना दया दृष्टि रखता है। हमेशा वो हमें प्यार करते हैं और ईश्वर के सामने हमारा दाम है। हम लोग, प्रभु कहते हैं तुम महत्व रखते हो। ईश्वर के सामने हमारा महत्व है, हमारा दाम है, हमारा कीमत है, क्योंकि प्रभु कहते हैं मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। हम लोग दुनिया के बारे में तो सोचते हैं, पर ईश्वर के बारे में भूल जाते हैं। ईश्वर की प्यार जो हमें प्यार करता है उसके बारे में हमें याद नहीं रहते हैं, पर जो प्यार नहीं करते हैं उनके बारे में हम लोग सोचते रहते हैं। संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 11 का वचन संख्या 8 में प्रभु कहते हैं, थके मंदे और बोझ से दबे हुए लोग, तुम सभी मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। दीन, दुखी, गरीब, रोगों से लाचार, पापी, इन सबों को यीशु विशेष प्रेम करते हैं। इसलिए प्रभु हम सबों को कहते हैं, जब हम लोग टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, तो प्रभु कहते हैं मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। पापी ईश्वर के प्रेम से वंचित हो जाते हैं। दीन, दुखी, गरीबों की कोई नहीं सुनते, और रोगियों के शरीर को तोड़ मरोड़ देता है। इसलिए यीशु कहते हैं, जब लोग इस तरह की हम लोग परिस्थिति में पड़ जाते हैं, रोगी, बीमारियां, टूट जाते हैं, और जब हम लोग सोचते हैं गरीब, दुखी है, तो हमें कोई नहीं पूछता है, कोई नहीं सुनता। इस हालत में हम लोग सब कोई टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, विश्वास छूट जाता है, जीने का हौसला हम लोग खो बैठते हैं। पर प्रभु कहते हैं तुम लोग मेरे पास आओ। तुम लोग टूट गए हो, थक गए हो, बोझ से दबे हुए हो, सबके सब मेरे पास आओ, मैं तुम लोगों को विश्राम दूंगा। ये क्या है? ईश्वर का विशेष प्रेम है। बिना शर्त में प्रभु हमें प्यार करते हैं। हम लोगों को इतना प्यार करते हैं कि जब भी हम लोग कोई बुरी हालत में पड़ जाते हैं, प्रभु कहते हैं तुम लोग मेरे पास आओ, मैं तुम लोगों को विश्राम दूंगा। क्योंकि हम लोग बाइबल में देखते हैं, सुसमाचार में इस तरह बहुत सारे घटनाएं देखने के लिए मिलती है। प्रभु जिन लोगों को विशेष प्रेम किया है, प्रभु के प्रेम इतना गहराई है, जो टूटे हुए लोगों को, गिरे हुए लोगों को प्रभु उठाते हैं, मरे हुए लोगों को जीवन देते हैं। ये ईश्वर का एक विशेष प्रेम है। ये प्रेम कोई दूसरा नहीं दे सकता है, चाहे अपने कोई भी हो। इतना प्यार और ऐसे प्यार कोई नहीं दे सकता है हमें। ईश्वर हमें इतना प्यार करते हैं। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 34 का वचन संख्या 19 में प्रभु कहते हैं, प्रभु दुखियों से दूर नहीं है, जिनका मन टूट गया है प्रभु उन्हें संभलता है। जब हम लोग टूट जाते हैं, मन टूट जाता है, गिर जाते हैं, बिखर जाते हैं, तो हम लोगों से सब कोई दूर चले जाते हैं। पर प्रभु कहते हैं दीन दुखियों से प्रभु दूर नहीं है, जिनका मन टूट गया है प्रभु उन्हें संभलता है। ये ईश्वर का विशेष प्रेम है। ईश्वर का प्रेम को हम लोगों को समझना है, स्वीकार करना है, तब हमारे जीवन में हमें प्यार करने वाला कोई नज़र आएगा। पर हम लोग दुनिया के बारे में सोचते हैं, अपनों के बारे में सोचते हैं, ये लोग प्यार नहीं करते हैं, ये लोग नहीं समझते। पर जो हमें प्यार करते हैं, ईश्वर हमें निस्वार्थ प्यार करता है, बिना शर्त प्यार करता है। ये ईश्वर का एक विशेष प्रेम है। लूकास का सुसमाचार अध्याय 19 का वचन संख्या 10 में प्रभु कहता है, जो खो गया था मानव पुत्र उसी को खोजने और बचाने आया है। जब हम लोग संसार में खो जाते हैं, भटक जाते हैं, हम लोगों को सब कोई छोड़ देते हैं, हमसे दूर चले जाते हैं, उस समय प्रभु कहते हैं जो खो गए हैं, जो भटक गए हैं, मानव पुत्र
उसी को बचाने आया है। ये है प्रभु का अशेष प्रेम, विशेष प्रेम है, गहरे प्रेम। ईश्वर का प्रेम का गहरे का कोई माप नहीं है। ईश्वर हमें इतना प्यार करता है। जब दुनिया छोड़ देता है, हम लोग कहीं भटक जाते हैं, उस समय प्रभु हमें ढूंढने आता है, बचाने आता है। संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 9 का वचन संख्या 12 और 13 में ईशा ने उनसे कहा, निरोगियों को नहीं, रोगियों को वैद्य की ज़रूरत होती है। जाकर सीख लो। इसका क्या अर्थ है? मैं बलिदान नहीं बल्कि दया चाहता हूँ। मैं धर्मियों को नहीं पापियों को बुलाने आया हूँ। तो ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनें, ईश्वर हम लोग जब पाप में गिर जाते हैं, दुख में गिर जाते हैं, किसी भी हालत में भटक जाते हैं, कोई हमें तोड़ देता है, कोई हमें छोड़ देता है, उस समय प्रभु कहते हैं निरोगियों को नहीं, रोगियों को वैद्य की ज़रूरत है। धर्मियों को नहीं, पापियों के लिए मैं आया हूँ। जो भटक गए हैं, पाप में गिर गए, सबों को मैं बचाने आया हूँ, क्योंकि मैं सबों को प्यार करता हूँ। तो ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनें, आप सबों के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं कि आप लोग प्रभु पर विश्वास कीजिए और ईश्वर का प्रेम को स्वीकार कीजिए कि प्रेम करने वाला ईश्वर हमारे साथ हैं। जो हम लोग बिखर गए थे, गिर गए थे, छोड़ दिए हैं, सबके छोड़ दिए हैं, उनके साथ प्रभु हमारे पास ही है। तो आप सबों को जय यीशु।